बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम है रश्मि तिवारी। ये हैं सतबरवा झारखंड। झारखंड से ये कुंडली इस सप्ताह मैंने कुंडली चुनी है। इनका नाम रश्मि तिवारी है। रश्मि जी, आप लिखते हैं कि मुझे विश्वास है कि आप इस बार मेरी कुंडली अवश्य चुनेंगे, पर ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने आपके ये लिखने के कारण आपकी कुंडली चुनी है। जैसे मैं चेक कर रहा था तो आपका नाम आ गया, पर वो मुझे नहीं पता था कि आप ही हैं जो लिखते हैं। आपके प्रश्न बड़े अच्छे थे। आपने लिखा है दाम्पत्य के बारे में, आपने पूछना चाहा है करियर के बारे में, IAS IPS के बारे में। आपकी कुंडली शुक्ल त्रयोदशी तिथि की जन्मी है, और जब कुंडली में शुक्ल त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा हो जाते हैं तो ये अच्छे होते हैं धन धान्य के मामले में, संपत्ति के मामले में। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्ति की मनस्थिति बड़ी ही पवित्र होती है और धन धान्य से वो परिपूरित रहता है। तो आपका जब मन ठीक है तो निसंदेह आप व्यवस्थित भी हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब आपकी कुंडली का चंद्रमा बिल्कुल ही ठीक है, सोफिस्टिकेटेड है और बहुत अच्छा है। बैठे भी हैं वो लाभ में। मैंने आप लोगों को कार्यक्रम में ये बात कही भी थी, लग्न के, धन के, तृतीय के, पंचम के और एकादशवें के चंद्रमा संपूर्ण सुखों के दाता हो जाते हैं। अगर वो पापग्रह होकर के भी बैठे हैं इन भावों में तो भी वो बहुत कुछ दे देते हैं। यहाँ ग्रहण योग लगेगा और बहुत ही टाइट कंजंक्शन का ग्रहण लगा है। 21 डिग्री के राहु हैं, 29 डिग्री के चंद्रमा हैं और ये बल चंद्रमा का कमज़ोर होगा और डील करेंगे राहु उसको। दरअसल गुरु और शनि का प्रभाव यहाँ पे नौकरी का योग लगाएगा। यहाँ मंगल और शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पे, शनि मंगल का प्रभाव धन धान्य और सरकारी संपत्ति का लाभ और एक से अधिक भवन भूमि का सुख मिलता रहेगा। द्वितीय भाव के अधिपति का सप्तम में नीचाभिलाषी और अष्टम भाव में शुक्र का उच्च का होना व्यक्ति का रिसर्च और डीप थॉट, साथ ही साथ उच्च शिक्षा, विदेश गमन और चिंतन, आध्यात्मिक उन्नति, ज्योतिष का ज्ञान, हस्तरेखा का ज्ञान, रेकी और हीलिंग, बहुत ही गुप्त विद्याओं का जानकार, अपनी योग्यता के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझने की शक्ति रखना, आपके पास कौन सी क्वालिटी है ये बहुत अच्छे से व्यक्ति को पता है। आमतौर पे जिसकी कुंडली में अष्टम भाव कमज़ोर है उस व्यक्ति को ये बात पता नहीं चलती है कि उसके अंदर सद्गुण कौन से हैं और उसके अंदर कैसी कैसी पॉसिबिलिटीज़ भरी पड़ी हैं, वो कौन कौन से क्रिएशन में जा सकता है। तो आमतौर पे जहां आप खुद को समय देते हैं वो आपकी कुंडली का 8वां भाव है। जब जन्म कुंडली में 8वां भाव बलवान है, इसका अर्थ होगा कि उस व्यक्ति का चिंतन बहुत अच्छा है। मतलब वो अब अपने आप को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है और अपनी योग्यता को बहुत अच्छे तरीके से परख रहा है और उसका वो फायदा भी उठा सकता है। अगर अष्टम भाव कमज़ोर होगा तो आप टाइम नहीं दे पाते हैं बहुत सारी चीज़ों को, खास करके अपनी क्रिएटिविटी पे। उसके बाद जन्म कुंडली में चतुर्थ और दशम ये सुख के भाव कहे जाते हैं, क्योंकि ये सुख है तो इसका पूरक भी सुख होगा। तो यहाँ पे गुरु और शनि, यानी कि सुख कहाँ से, तो गुरु बैठे हैं तो कौन है, पंचम, एजुकेशन से। तो व्यक्ति को पिता से, व्यक्ति को प्रेम से, व्यक्ति को नौकरी से, व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिल सकती है। वो समाज के प्रत्येक वर्ग का लाभ उठा सकता है। और चूंकि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं और उसके ठीक पीछे गुरु बैठे हैं जो आपके व्यय को नियंत्रित करेंगे। शुक्र धन भाव के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, धनवान योग बनाएंगे। अगर सरकारी नौकरी ना मिले आपकी मेहनत ना करने के कारण और कई बार अनियमित होने के कारण, अनियमित इसलिए क्योंकि चंद्रमा ने राहु का ग्रहण लगाया है, राहु ने चंद्रमा का ग्रहण दोष, इस कारण से। और दूसरा कि आपकी कुंडली में बुध जो है वो जन्म कुंडली में मंगल से दृष्ट हैं जो कि भाग्य भाव के अधिपति है। तो ये तो अच्छा है, क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी है, चित्रकारी, पेंटिंग, लिखना, कविताएं पढ़ना, खूब एक्सप्लेनेशन देना, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना, वैचारिक उन्नति, खूब बढ़िया थॉट क्रिएट करना, ये सब आपकी कुंडली में बुध के कारण है। पर अगर जो नौकरी नहीं लगी इसके कारण और यहाँ 6वें भाव में सूर्य है इसके कारण तो आपको दिक्कत हो सकती है। और अगर नौकरी नहीं लगे तो आप खुद का व्यापार उठा लीजिएगा। कारण है यहाँ गुरु और चंद्रमा बहुत बढ़िया और यहाँ बुध और सूर्य बहुत अच्छे। आपकी कुंडली के दशमांश में धन भाव का बलवान होना, उच्च के सूर्य का बैठना, जो इस कुंडली के लिए
रोग भाव के अधिपति और ऋण भाव के अधिपति हैं, तो आरंभ में थोड़े से इनिशियल स्टेप में दिक्कत होगी, पर बाद में चल करके वो बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित और बहुत ही ज़्यादा सुकुमार हो जाता है। निश्चित रूप से इस कुंडली का धन ठीक होगा और एकादशवां भाव प्रबुद्ध है, क्योंकि वहाँ पे दाहक ग्रह शनि बैठे हैं और निश्चित रूप से वो अपनी राशि में बैठे हैं। भाव के अधिपति के साथ राहु बैठा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ गुरु और चंद्रमा बैठे हैं। इस कुंडली का करियर वाला सेक्टर बहुत अच्छा है, उस पर आपको संदेह नहीं करना चाहिए। धन भाव व्यापार से भी आता दिख रहा है, नौकरी से भी आता दिख रहा है। चतुर्थ के अधिपति मंगल और छठवें के अधिपति शनि, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव से शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को धन धान्य और चल अचल संपत्ति से परिपूरित रखता है। आपकी मेहनत, इस भाव के अधिपति अष्टम में हैं, उच्च के हैं, मेहनत करवाएंगे, विपरीत परिस्थिति का निर्माण करेंगे, पर निश्चित रूप से उसमें सफलता भी देंगे। कारण है क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति केंद्र में योग कारक स्थिति बना रहे हैं। ये स्थिर लग्न की कुंडली है। एक संततिवान व्यक्ति होता है, संतति प्राप्त करने में दिक्कत होती है, वो अपनी शर्त पे काम करता है, समाज का पदस्थ अधिकारी बनता है। ये कुंडली हाँ निश्चित रूप से सरकारी क्षेत्रों में सफलता अर्जित कर सकती है। और आपको कम से कम, आप पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हैं, ये बहुत ही श्रेष्ठ नक्षत्र है और अभी के आधार पे आपकी कुंडली में अभी 2024 से भी 5वें महीने से एक अच्छी दशा आएगी और इसमें बहुत अच्छे योग 2030 के बाद 32 तक हैं। 32 तक क्या, 33 तक हैं। मतलब अभी आपके पास टोटल अच्छा समय अगला 20 वर्ष है। नौकरी के लिए तो चलो इसमें बीच में बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस दौरान आपकी शादी हो जाएगी। अब फिर उसके बाद नौकरी भी योग लगने के हैं। बुध की दशा है, ये बहुत अच्छी दशा है, खराब नहीं है। और मैं समझता हूँ कि आपकी कुंडली में मंगल हैं बढ़िया, आपकी कुंडली में चतुर्थ का मंगल है, ये कभी कभी दिमाग खराब करेगा और घर में कलह का वातावरण भी मचा सकते हैं। पर स्वग्रही होकर के बैठे हैं, शनि से दृष्ट हैं, तो शनि मंगल का प्रभाव है। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में यहीं बैठे हैं, गुरु से दृष्ट हैं, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपना मन अव्यवस्थित मत करिएगा, लगातार काम करने की कोशिश करिएगा, इरेगुलर मत होइएगा और घर से थोड़ा दूर जाकर के मेहनत करिए। आपकी कुंडली में ये भी है। आप संपूर्णतया यहीं के होके रहिए, कहीं बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस भाव के अधिपति यहीं हैं। इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में छठवें में है। नौकरी मिलेगी, एक बार में ना मिले, दो बार में ना मिले, तीसरी बार में संभवतया मिल जाएगी और ये योग भी है। नवमांश कुंडली में इस भाव के भाग्य भाव के अधिपति जन्म कुंडली में स्वग्रही थे और यहाँ नीच के हो रहे हैं। हालांकि उनका नीच भंग किसी भी तरीके से नहीं हो रहा है, गुरु जन्म कुंडली में उनको देख रहे हैं, इस वजह से फल उनको मिल जाएगा। और यहाँ पे इस भाव के अधिपति चंद्रमा इसके सन्निकट बैठे हैं। आगे सूर्य स्वग्रही, पीछे चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में और धन भाव में बुध यहाँ बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं। शुक्र और बुध का शुभ कर्तरी लगना, यहाँ शुक्र और बुध का शुभ कर्तरी लगना, लग्न में गुरु और चंद्रमा का बैठना व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के धन धान्य को और व्यक्ति के यशस्विता को बना करके रखने वाले हैं। आपको निश्चित रूप से कभी भी घबराने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगता है कि होए, क्योंकि मंगल भी ठीक है, शनि दिग्बली हैं, गुरु कारक क्षेत्र में हैं, चंद्रमा एकादशवें भाव में शुभ ग्रह की राशि में, यहाँ शुभ ग्रह की राशि में और यहाँ भी शुभ ग्रह के संग शुभ ग्रह की राशि में केंद्र में। एकादशवें के चंद्रमा कभी खराब नहीं, यहाँ पे त्रिकोण के चंद्रमा कभी खराब नहीं, यहाँ केंद्र के चंद्रमा कभी खराब नहीं। दूसरा, धन भाव में बुध जो जन्म कुंडली में होते हैं भाग्य के अधिपति धन में, भाग्य के अधिपति सुख में, ये दोनों ही तरीके से लग्न और नवांश में ये दोनों ही, यानी कि व्यक्ति को भाग्य का बल संपूर्णतया मिल रहा है। सिंह लग्न की कुंडली के लिए गुरु, मंगल और सूर्य कारक होते हैं। इस कुंडली के लिए शनि मारकेश होते हैं, छठवें और सातवें भाव के अधिपति होकर के। गुरु कभी कभी अष्टम भाव के अधिपति होने के कारण कभी परेशानी भी देते हैं, जैसे पेट की परेशानी, अपच, एसिडिटी, कब्जियत और अनियमितता, गड़बड़ी। तो ये चीज़ आपकी कुंडली में परेशान हो सकता है। अतड़ियों की समस्या हो सकती है, पेट परेशान हो सकता है और कई बार हृदय क्षेत्र भी थोड़ा बहुत परेशान होगा। वैसे आपको सबसे ज़्यादा ख्याल अपने पेट पे रखना चाहिए। इस कुंडली में नक्षत्र के आधार पे कृतिका, पुनर्वसु, विशाखा, धनिष्ठा, पुष्य, पुनर्वसु, ये सब सारे नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे हैं। आपकी कुंडली मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ कि ठीक है। पराक्रमी आप इसलिए हैं क्योंकि राहु देख रहे हैं और इस भाव के अधिपति अष्टम में नहीं बैठे होते तो आप और भी ज़्यादा आसानी से सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते थे, पर थोड़ी विलंब की स्थिति इसलिए बन रही है क्योंकि आपकी कुंडली में
अब छठवें भाव में सूर्य जा रहे हैं और अष्टम भाव के शुक्र हैं। वैसे ये बहुत अच्छा बना है चिंतन के मामले में, और मैंने बात कही आपको अपने आप पे समय देने के मामले में, आप खुद को वक्त देंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मित्रों से सुख है, पर पंचम भाव पे राहु केतु का प्रभाव है और शनि मंगल का भी प्रभाव है। इस वजह से बहुत ज़्यादा भरोसा मत करिएगा। आप 2001 की हैं। द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि से देखे जा रहे हैं। इस वजह से कठोर और गंभीर बन के रहिए। कठोर तो नहीं, पर सत्य बोलने की कोशिश हमेशा करिएगा। झूठ मत बोलिएगा। मांसाहार बिल्कुल भी इस कुंडली के लिए जहर के समान है। 25 दिन तक बिना खाए रहिए, पर मांसाहार ना करिए। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। श्रावणी में मैं मंदिर जाता हूँ, जैसे जब कभी भी प्रत्येक दिन मंदिर जाता हूँ, तो जैसे यहाँ से शुरू करता हूँ, मेरा घर यहाँ है, तो ऐसे निकलता हूँ और ऐसे निकल करके एक मंदिर यहाँ पड़ता है, बहुत ही नज़दीक है, मतलब 20 कदम पे है, मतलब आप समझ लीजिए 100 कदम भी नहीं होगा, 20 कदम पे है, 20 से 30 कदम। इस मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ और उसके बाद फिर यहाँ से बाहर निकल करके यहाँ आता हूँ। यहाँ पे मांस की खूब सारी दुकानें हैं, मतलब करीब 3-4। तो श्रावणी में ये सारी दुकानें बंद हो जाती हैं, और जैसे श्रावणी आरंभ होता है और जैसे श्रावणी खत्म होता है और जैसे होता है तो फिर चालू, मतलब यहाँ पे खूब जीव हिंसा होती है, खूब जीव हिंसा होती है। अगर हम खरीदना बंद कर दें तो इनकी हिंसा की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी। ये कौन है जो हिंसा करते हैं? बकरा काटते हैं और भेड़ बकरियां काटते हैं, मुर्गे काटते हैं। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ आता हूँ जहाँ देवी मैया का खूब सुंदर मंदिर है, और इस मंदिर से लेकर के और यहाँ पे जो बकरे कटते हैं इसके बीच में सब्जी मंडी है, जहाँ पे इतने क्षेत्र में वापस फिर से बकरियां कटती हैं और रोड पर उनके खून फेंक दिए जाते हैं। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, पर अगर आप लोग खाना बंद कर देंगे तो कई लोगों का ये काम बदल जाएगा, कई लोगों का ये काम बदल जाएगा। मैं आप सभी लोगों से, क्योंकि इसका कुछ होता नहीं है, आपकी बुद्धि ही कलुषित होती है और आपके बच्चे ही निश्चित रूप से बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आपका भोजन खराब है तो आपकी बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो ये खरीदना ही बंद कर दीजिए। अगर खुद को स्थापित रखना चाहते हैं, अपने धर्म का पालन करना चाहते हैं, तो कोई आवश्यक नहीं है कि सामने वाला जब हमारी पूजनीय गाय माता को खा रहा है, उनका भक्षण कर रहा है, तो हम कुछ और खाने लगे। इसका अर्थ इसका नहीं है। सनातन धर्म सिर्फ धर्म की सुरक्षा करने के मामले से ही आगे बढ़ जाता है। आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके धर्म के पालन से ही हो जाती है। अगर आपके ऊपर कोई हावी है, अगर वो मजबूत हो रहा है, अगर उसकी संख्या प्रत्येक दिन बढ़ रही है, इसका अर्थ है कि आप प्रत्येक पल अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। आपने भोजन बंद किया, उनकी दुकान बंद हो गई। आपने भोजन बंद किया, उनकी दुकानें बंद हो गई और उनका काम भी ठीक होने लगेगा। इस वजह से सबसे पहले भोजन सुधारिए और वो चीज ना खरीदिए जहां वो बैठे हों। वो चीज ना खरीदिए जहां वो बैठे हैं। देख लिया कि वो बैठे हैं तो अगले दिन से किनारे हो जाइए। क्लियर है? तो कहने का अर्थ है अपना भोजन सुधारना होगा। ये सिंह लग्न की कुंडली है, जो प्रतापी है, जो यशस्वी है, जो गंभीर है, जो चिंतन करता है, जो राजा है और जो नृपतुल्य हमेशा ही राजकीय शासन को अपने अधिकार में रखने वाला है। आप श्रेष्ठ हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हैं, और निश्चित रूप से ये गंभीर व्यक्ति की कुंडली है। बस इतनी सी बात है। कुंडली में नौकरी के योग 2024 के 5वें महीने से आ रहे हैं। दाम्पत्य आपकी कुंडली में यहाँ बुध बैठा है, इस भाव के अधिपति यहाँ गुरु के संग बैठे हैं और मंगल से दृष्ट है, जो इस कुंडली का भाग्येश है, तो खराब नहीं होगा। पर फिर भी शनि मंगल राहु केतु या सप्तम भाव के अधिपति पे मंगल का प्रभाव थोड़ी कमजोरी देगा। इस वजह से आप चूंकि चतुर्थ भाव में मंगल है, मंगलिक है, और चंद्र कुंडली से भी ये कुंडली मंगलिक नहीं है, लग्न कुंडली से मंगलिक है। विवाह का योग इस कुंडली में जब कभी भी आपको आरंभ करना हो, अभी तो आप 2001 के हैं, मतलब 2001 के यानी कि 22 साल के, तो आपके पास अभी टोटल 5 वर्ष का समय है। जब आप विवाह चाहें तो शुक्र की दशा में यानी कि 26 के अक्टूबर के बाद 27 का अक्टूबर विवाह कर सकते हैं। विवाह के लिए दिशा उत्तर बहुत अच्छा रहेगा। विवाह के लिए जातक मीन राशि के अच्छे होंगे, मिथुन राशि के अच्छे होंगे और तुला राशि के अच्छे होंगे। ये इतनी सारी चीजें। दाम्पत्य आपकी कुंडली में खराब नहीं है, मंगल नीच के नहीं होते और इनकी दृष्टि शनि मंगल की नहीं होती। आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के भी योग मैं देख रहा हूं।
पर किसी से भी करिएगा, वर्ण संकरता का दोष इस समाज को मत दीजिएगा। आप तिवारी हैं तो तिवारी को ही ढूंढिएगा, मिश्रा आप जिसको भी ढूंढिए, पर ब्राह्मण में ही करिए, क्योंकि आप जब ब्राह्मण से हट करके किसी से करेंगे तो निसंदेह उसका दोष फिर पूरे समाज को झेलना पड़ता है और हमारा सनातन कमजोर होता है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।